जी, मेरा नाम लैला खालिद है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दूँ। मैं आज आपकी लीड ट्रेनर हूँ। मैं इंशाल्लाह ये वर्कशॉप कंडक्ट कराऊंगी आपके साथ और ये मेरी को ट्रेनर है यूसरा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अच्छा जी। मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए मेरी शादी को। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में विद माइनर इन साइकोलॉजी। मैंने डिफरेंट कोर्सेज किया। करंटली आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच और मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वर्क किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवर 800 वुमेन को कैटर कर चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा किसी को पता है कि मैं इतना ज़्यादा जो ये चल रही थी थीम क्या कबूल है, तो मेरे पास अक्सर लोगों के ये मैसेजेस आ रहे थे कि भाई क्या कबूल करवाना चाह रहे हैं आप हमसे। तो आप लोगों ने सोचा कि मैं क्या कबूल करवाना चाह रही हूँ आज आप लोगों से? एनीवन? भाई एक बात यहाँ पे समझना है, ठीक है? दिस इज अ डिस्कशन, ठीक है? ये वर्कशॉप एज अ डिस्कशन है। इट्स अ हाईली इंटरैक्टिव वर्कशॉप। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। भाई यहाँ पे आप लोग के सास ससुर अम्मियाँ ये लोग तो नहीं बैठे हुए ना जिनके सामने आप सोच समझ के बोले हैं। हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोगों के साथ आप लोगों को इंटरैक्टिव वर्कशॉप करनी है, ठीक है? यानी कि स्पॉन्टेनियस आंसर चाहिए हमें, समझ आ रही है? ताकि इंटरैक्टिव वर्कशॉप हो सके। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते वो इस 3 घंटे की वर्कशॉप के बाद 2 बातें जानेंगे मेरे बारे में। एक ये कि मुझे बोलने का बहुत शौक है और दूसरा ये मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जिनमें ह्यूमर होता है, ठीक है? जो हेल्दी सार्केज़म रखते हैं, ह्यूमरिस्टिक, रियलिस्टिक, स्पॉन्टेनियस, जो भी जवाब देगा मुझे वो लोग बहुत पसंद है। और जैसे यूसरा ने बोल दिया कि यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ सास ससुर टू बी सास ससुर, और तो आप लोग ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दूल्हा जो कि नेसेसरी है ऑफ कोर्स, तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैं ये चीज़ नहीं मानती कि ये जो 20% है इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? द वे यू आर ड्रेसिंग अप is very important. It's important to you, of course, and whatever is important to you guys is equally important to everybody, ठीक है? तो आप लोगों के लिए ये चीज़ important होनी चाहिए। It's also a basic necessity। मैं ये बात बोलूँगी कि अच्छा ड्रेसअप करना, ठीक है? You are getting married, अपनी गेस्ट लिस्ट बनाना, विंटेज गाड़ी का सोचना, शॉपिंग सोचना, वेन्यू सोचना, गेस्ट खाना, कितने इवेंट्स होंगे, ये सारी सोचना भी, ये बहुत बहुत परफेक्ट प्लानिंग है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी प्लानिंग ना कितने दिन चलती है? शुरू में लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, ठीक है? ये चलती है। उसके बाद जो सारी ज़िंदगी, ये जो मैंने अभी चलाई हुई थी, जो लोग पहले से आके बैठे हुए थे और जो लोग उन इंडियन कपल्स को देख रहे थे जिनकी 40-50 ईयर्स हो गई थी शादी को, उन्होंने क्या एक दफ़ा भी ये बात कही कि इनको मैं शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लगी थी? इन्होंने कहा वाह क्या मेकअप था, ओ वाह क्या खाना था तुम्हारी शादी में, ओ क्या एंट्री थी भाई, वाह, कुछ भी नहीं। तो जो चीज़ें इन्होंने बताई, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मैं आप लोगों को यहाँ जो कबूल करवाने बैठी हूँ ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें कबूल करवाने बैठी हूँ जो कि हम नहीं सोचते कभी भी। हमें नहीं समझ आती कि अच्छा अगर हमें शादी करनी है, हमें एक लाइफ स्टार्ट करनी है, हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ऊपर की चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन अंदर की चीज़ें हम नहीं देख रहे होते। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाऊंगी कि बेसिकली अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, हम जब जाते हैं मूवीज़, डिफरेंट वीडियोस, इवन द कार्टून्स, ठीक है, सॉन्ग्स, उस सब में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, हैशटैग हैप्पी एंडिंग, हैशटैग हैप्पीली एवर आफ्टर, हैशटैग माई हैप्पीली एवर आफ्टर, हैशटैग माई सोलमेट, हैशटैग माई लाइफ पार्टनर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। दीज आर सम थिंग्स जो हम हर दफ़ा हर मूवी के एंड में अच्छा यहाँ पे कौन है जो डिज्नी लवर है? कोई है?
और कोई नहीं है डिज्नी लवर? कितने ऐसा सही से हाथ उठा लो यार। थैंक यू, आई लव यू गाइस। ठीक है, डिज्नी में हम क्या चीज़ देखते हैं? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बस बात ख़त्म। उसके बाद की जो स्टोरी है वो कौन सुनाएगा? सुनिए उसके बाद की स्टोरी, मैं सुनाऊंगी उसके बाद की स्टोरी। अच्छा, हमको एक बहुत ही जो मूवीज़ में और जो डिफरेंट वीडियोस में हम एक चीज़ देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हमें एक चीज़ बताई जाती है यहाँ पे कि मैरिज इज़ अ की टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, किस किस को इस तरह का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है कि शादी इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप? इट इज़ इंडीड, एंड मैरिज इज़ अ की टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। यानी आपकी शादी हुई, नाउ यू आर गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। किस किस के दिमाग में ये चीज़ है? परफेक्ट, परफेक्ट। और वेरी गुड, बाकियों के नहीं है? हाँ, पता नहीं, डर रहे हैं, शादी करके भी डर रहे हैं। मैरिज वालों की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, सब खैरियत है? जब बच्चे होते तो वो गार्डन ही नहीं यार, बच्चों से पहले भी गार्डन बना लो प्लीज। नहीं 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 और आप क्या बन जाती है? नहीं। आप क्या बन जाती है? गोभी बन नहीं नहीं, देखिए, मैरिज इज़ इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इट इज़ इंडीड अ की टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। लेकिन जब आपकी शादी हो रही होती है ना, तो आपको गार्डन नहीं दिया जाता। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हर चीज़, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, हम बहुत खुशी से, बहुत ही प्रिपरेशंस और सेलिब्रेशन करते हैं। हम ये बात नहीं सोचते कि इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल गार्डन, बल्कि इट्स अ की टू अ वैकेंट लैंड। आपको चाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन वो गार्डन की नहीं मिलती, एक ज़मीन की मिलती है बस। ठीक है। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी थी अपनी जवानी में, उसमें यह था कि हाँ, कि हीरोइन की शादी हुई और वो होती है ना, वो पहली दफ़ा जो वो खिलाते हैं मीठा बना के शादी में, जो पहली, हाँ, जो पहली जो उनका होती है कुकिंग का, वो जो होता है, और कुकिंग करके खिलाई। खीर बहुत मज़े की थी। दादी सास ने उनको मुंह दिखाई में 50 करोड़ के शेयर्स दे दिए कंपनी के। अच्छा, मैं पहले तो मैंने कहा है यार क्या बात है भाई, लाइक आई वॉज 16-17 बाय दैट एज। मैंने कहा वो भाई ये क्या बात है। अच्छा, और मज़े की बात ये, उस मूवी का थीम था ये कि वो जो बंदी थी, हीरोइन जो थी, वो कौन आर्टिस्ट थी, वो आई उनको लूटने के लिए थी। मैंने कहा इसने तो अपना काम करने से पहले उन्होंने बोला लो भाई 50 करोड़ मौज करो। ऐसा नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। 50 करोड़ की बात तो नहायत ही स्टूपिडिटी थी जो उसमें दिखाई थी। लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग कि जब मेरी शादी होगी और शादी के बाद हर चीज़ वैसे होगी जैसे मैंने प्लान करी है, इट्स नॉट ट्रू ईदर। ठीक है, आपको प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपको अपनी शादी चाहिए। ठीक है, आपको चाबी ज़रूर मिलेगी एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की, लेकिन वो चाबी से आप उस ज़मीन पे, उस लैंड पे क्या हार्वेस्ट करेंगी? सीड्स। ठीक है, क्योंकि वो वैकेंट लैंड है, इट्स नॉट अ गार्डन नाउ। अभी वो गार्डन नहीं है, बट यू हैव दिस एबिलिटी टू मेक दिस वैकेंट लैंड अ गार्डन। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर है, ये चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है। यू गाइज हैव सम सुपर पावर्स, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगी कि वो सुपर पावर्स आपके पास क्या हैं। तो उन सुपर पावर्स को सबसे पहले आपने अपने अंदर तलाश करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि मैंने किस किस्म के सीड्स डालने। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि शादी के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो किस किस चीज़ के सीड्स डालोगे? ऑनेस्टी, वेरी गुड। कंपैशन, रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस एंड पेशेंस, वेरी गुड। अच्छा, जब मैं
पढ़ रही थी ना ये जब मैं ये सारे कोट्स डाल रही थी कि अच्छा एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, किसी को पता है एम्पैथी और कंपैशन में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? नेक्स्ट अच्छा, किसी को पता है? ट्रू। इतनी करेक्ट, यू आर करेक्ट। इतनी क्यूट मीनिंग है इसकी मीनिंग ये है कि एम्पैथी जो है वो फिज़िकल पेन में, अगर आप किसी बंदे को देख रहे हैं कि वो फिज़िकल पेन में है, लाइक चोट लगी है, रो रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है ना, खून निकल रहा है, तकलीफ़ में, हमें पता चलता है ये फिज़िकल पेन में है, तो आप जाके उससे हमदर्दी जताते हो, दैट इज़ एम्पैथी। और कंपैशन, इट्स सच अ ब्यूटिफुल वर्ड। कंपैशन वो है जो कि सोच का डिफरेंस होता है। आपने देखा कि ये बंदा डिफरेंट तरीके से सोचता है, बट स्टिल मुझे उसकी सोच को वैल्यू देनी है, मुझे उसके सोचने के अंदाज को समझना है, एंड देन आई हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू इट। मुझे उसकी सोच पे, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन अगर नेगेटिव सोच भी है और नेगेटिव नहीं भी है, इफ़ ही इज़ थिंकिंग अ लिटिल डिफरेंटली देन यू गाइज, ठीक है, तो मैं उसको कंपैशन दिखाऊंगी, मैं हमदर्दी दिखाऊंगी, मैं उसके साथ रिस्पेक्ट रखूंगी। दिस इज़ व्हाट कंपैशन मीन्स। तो थॉट प्रोसेस करेक्ट एंड फीलिंग्स, ये रिलेशनशिप है कंपैशन और एम्पैथी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि DPSF जहाँ से मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, जिसकी सब कमेटी सेल्फ है, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दीज टू थिंग्स बेसिकली, ठीक है। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करते हैं। मेरा पार्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है और उसमें मैं बिहेवियरल पैटर्न्स पे वर्क करती हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपके बिहेवियरल पैटर्न्स पे वर्क कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि लाइफ को किस तरह से चेंज करना है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को माइंडफुलनेस के साथ किस तरह चेंज करके अपनी स्ट्रैटेजी बना के लाइफ प्लान आउट करनी है, ठीक है। तो हमने ये बात समझ ली, क्लियर हो गई अभी तक कि मैंने क्या क्या बताया। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे। उस एक्टिविटी के लिए मुझे चाहिए हैं 4 कपल्स। यस, तो कपल्स यार, मेल फीमेल नहीं है कोई बात, फ्रेंड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो दो कोई आ जाओ यहाँ पे, स्टेज पे आ जाओ दोनों। आ जाओ, मारूंगी नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ के अंदर हो जाओ, ठीक है। 2 लोग यहाँ के अंदर हो जाओ, यहाँ पर। आप लोगों ने करी दाल चावल वाली एक्टिविटी। 2 लोग और हमारे यहाँ से आ जाए, अंदर एक से आ जाओ। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठ। अच्छा, 2 यहाँ पे बैठ जाएं, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अच्छा, ठीक है। 2 यहाँ पे आ जाओ। हाँ, दिखाना नहीं है अपना काम किसी को, इधर बैठ जाओ, आप दोनों यहाँ बैठो, ठीक है। आप एक दूसरे को फेस करो। हाँ, मानूर जवेरी, आप लोग ऊपर बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाँ यहाँ बैठ जाओ। आप दोनों भी हो, आप दोनों इन दोनों को फेस कर रहे हो, एक दूसरे को फेस कर लो, आप दोनों ना एक दूसरे को फेस करो, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम आपको कुछ मटेरियल देंगे, ठीक है, और अभी मटेरियल खाली बॉटल दे रहे हैं, ठीक है। आपको वो खाली बॉटल में ये मटेरियल, पड़ेगा वो विनर होगा, ठीक है। इस खाली बॉटल में ये मटेरियल जल्दी से भरना है, जल्दी से भरना, ठीक है। अच्छा, टाइम स्टार्ट करूंगी मैं जब मैं बताऊंगी, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक मतलब कि पूरा इसमें कर देना। चलो, ये नहीं। अच्छा जी,
अच्छा जी, आप योर टाइम, सबको मिल गया मटेरियल? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप। जो सबसे पहले भर देगा, जो भर के हैंड रेज कर ले। ओके ओके, 3 1 2 3 4। अच्छा जी, आ जाओ, माइक दे दो इनको, माइक। इन्होंने सबसे पहले किया था, सारा ने और आयशा ने, करेक्ट? अच्छा, अब बताओ, इतनी सारी दाल गिरा दी, अब मैं क्या खाऊंगी? अच्छा जी, अब बताओ कि कैसे भरा? भर दिया, बस। उस मटेरियल पे कुछ लिखा हुआ था, पढ़ा था? बस अल्लाह लिखा हुआ था, और बस, और नहीं पढ़ा? और जो जार पे लिखा था वो पढ़ा था? या आर लाइफ, ठीक है। और किसने पढ़ा? ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव लिखा हुआ था, मी टाइम लिखा हुआ था, बस ये पढ़ा? हाँ हाँ हाँ, बताओ, और बताओ। यू गाइज वर रीडिंग एवरीथिंग। माइक दो। हम लोग सब पढ़ के जा रहे थे बिकॉज वी न्यू के एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ यूज। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने यही मेन एलिमेंट्स पढ़े थे। हाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, मी टाइम, ग्रैटिट्यूड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं, अब मैं बताती हूँ क्या गड़बड़ हुई है। अच्छा जी, तो जीतने के चक्कर में पढ़ा ही नहीं कि इस लाइफ में लिखा हुआ क्या था, करेक्ट? अच्छा काम करने के चक्कर में ये जीतना आपको किसने सिखाया है? सोसाइटी ने। हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि हमें जीतना है हर हाल में, तो हमने ये चेक ही नहीं किया। कोई मुझे अपना मटेरियल देगा? उस मटेरियल के जार में सबसे पहली बात लिखी हुई थी आवर लाइफ। ये मैंने आपको आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में दी थी। उसके बाद जो छोटे छोटे से पोटैटोज थे, उसमें मैंने प्रेफरेंसेस लिखी हुई थी। एक में था अल्लाह, एक में था रिस्पेक्ट, एक में था ग्रैटिट्यूड, और एक में था मी टाइम। ठीक है, मी टाइम में कुछ भी हो सकता है। जो इसमें ये मार्बल बॉल्स थी, उसके बॉल में मैंने लिखा हुआ था रिलेशनशिप्स, और ये जो दालें भरी हैं ये आपका सोशल मीडिया था। ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल नॉर्म्स, सोशल रिलेशनशिप्स, व्हाट्सएवर। ठीक है, ये सब आपकी वो चीज़ थी। बग़ैर सोचे समझे ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। माइंडफुलनेस के साथ सोच समझ के क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में आनी चाहिए। हो सकता है किसी का क्राइटेरिया मी टाइम हो ही नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। किसी के पास रिलेशनशिप का खाना कम हो, वो कहे नहीं भाई मुझे इतना टाइम स्पेंड नहीं करता अपने रिलेशनशिप पे, मुझे अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सब चीज़ डाल दी, क्योंकि मैंने ये बात कहा था कि ये जार फुल होना चाहिए और जो पहले करेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो ये जो रेस है ना जिसमें हम लगे हुए हैं, उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छी क्या चीज़ है और बुरी क्या चीज़ है। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन व्हाटएवर, सिवाय ये जो थर्ड ग्रुप था, इसने ये सारी चीज़ें पढ़ी और उसको माइंडफुलनेस के साथ एटलीस्ट ये सोचा कि देयर मस्ट बी सम रीज़न कि ये सारी चीज़ें लिखी, तो उन्होंने ये बात सोची। अ बिग हैंड फॉर देम प्लीज़। वेरी गुड, और उनको रिवॉर्ड भी दे दें प्लीज़, जवेरिया और महनूर को। तो ये करना है आपने अपनी ज़िंदगी के साथ। यू ऑलवेज हैव टू थिंक बिफोर यू एक्ट। ठीक है, और कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ सोशल प्रेशर्स ऐसे हैं, कुछ सोसाइटी हमें ऐसी मिली है कि ये काम हमसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये हमारे अंदर ना कुछ बिल्ड इन फीचर्स हो गए। जल्दी जल्दी करो भाई, जीतना है, बस कुछ नहीं समझ आ रहा।
उसने तो ये कहा था कि शादी हो जाएगी तो हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा, बस दिस इज़ इट, मुझे शादी करनी है, मुझे खूबसूरत लगना है, मुझे ऐसे कपड़े बनाने हैं, मुझे ऐसा करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिसने कहा था उसके घर जाके 2 दिन रह के तो देखो, फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है असल में। ठीक है, तो कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करने में जो आपके आप से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट हो और आप उस रिलेशनशिप में, डिपेंडेंसी 2 तरह की होती है, एक अनहेल्दी और एक हेल्दी। जो हेल्दी डिपेंडेंसी होती है ना, वो अल्लाह ताला ने हमें दी है, ऊपर से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये चीज़ें डाल के भेजी हैं। हमें कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें पेयर्स में बनाया है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स, कुछ इंस्टिंक्ट डाले हैं, ट्रू और फॉल्स। और अल्लाह ताला ने एक वे भी बता दिया कि इस वे के थ्रू यू कैन गेट योर सेल्फ कॉन्टेंटेड, सेटिस्फाइड। करेक्ट, दैट इज़ हलाल इंटीमेसी। करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे काम हमने करने, तो माइंडफुलनेस के साथ, मैं बार बार ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब तक हम जितनी लाइफ गुजारे हैं, जो भी आपकी एज है, इधर यू आर मैरिड और अनमैरिड, इधर आपकी शादी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल, 2 साल हो, या अभी आपको, दिस इज़ द टाइम, सिट डाउन, रिलैक्स एंड थिंक अबाउट इट। ओके, निकाह कंप्लीट्स हाफ ऑफ योर दीन, इट्स टाइम टू वर्क ऑन द रेस्ट। ठीक है, अल्लाह ताला के कुछ प्रोमिसेस हैं जो अल्लाह ताला ने आपके साथ किए हैं कि निकाह आपका हाफ दीन है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन द रेस्ट। अच्छा जी, अ मेजर क्वेश्चन अगेन, शादी क्यों करते हैं हम? ये आप लोगों में से जो भी शादी करने वाले हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? या जिन्होंने कर भी ली है तो क्यों करिए? पेरेंट्स ने बोला था, ये अच्छा रिश्ता है, रिश्ता आ गया था। अच्छा, जो आपने पहले बात बोली थी कि हाफ दिन को कंप्लीट कर, जो निकाह करना मेरे सर निकाह करना मेरा तरीका है और जो मेरे तरीके से रुगरदारी करेगा वो हमें से नहीं। बिल्कुल। तो जब आपकी शादी हो रही थी तो आपने ये सोचा था? वेरी गुड, परफेक्ट। और सब करते हैं, कम, वेरी गुड, प्लीज, आई लव दिस रिप्लाई, इनको भी गिफ्ट दें, सब करते हैं। ठीक है, और सोसाइटी प्रेशर, गुड, किसने बोली है? हालांकि बेटी की शादी हो गई तो तुम्हारी भी वोट जानी चाहिए। हाँ, जरूरत है इंसान की, ज़रूरत है इंसान की। करेक्ट। और भाई उनको चॉकलेट दे दो यार, इतना अच्छा रिप्लाई किया, मुझे बहुत पसंद आई ये बच्ची। और इनको भी दे दो यार एक चॉकलेट, आज़ादी के लिए। करेक्ट। कौन बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। पेरेंट्स के घर में लगता है शादी से पहले बहुत ज्यादा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, लगता है शादी के बाद बहुत आजादी मिल जाएगी। मलका बन जाएंगी, मलका बन जाएंगे। जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अपने मर्जी के मालिक, अपने मर्जी के मालिक हो जाए। नहीं कर रहे थे तो ऐसा होता है कुछ फ्लॉ होगा कि शादी वे ये यार, इसको भी दो यार चॉकलेट। वेरी करेक्ट, कि अगर नहीं हो रही किसी की शादी तो देयर मस्ट बी सम फ्लॉ, कोई फ्लॉ होगा इसमें, तभी नहीं हो रही शादी। बिल्कुल जेन्युइन ये बात है कि ऐसी बात होती है। तो कितना पढ़ोगी, क्या करोगी, पढ़ लिख कर क्या करना है बच्चों से? चूल्हा हांडी ही तो करनी है। चूल्हा जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करना शादी के बाद करना, शादी से पहले। और इस बात में भी होती है कि पहले बहनों की हो जाए, फिर पहले भाइयों से पहले बहनों की हो जाए। ओहो, अच्छा, हाँ ये बात भी बैठे रह जाते हैं करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये भी कहा जाता है जब तुम्हारी बहन की शादी होगी तो तुम्हारा वलीमा होगा, तो इसलिए बहन की जल्दी शादी होगी। ओहो, किस कदर सोशल प्रेशर्स हैं। आधे और बेटियां भी हैं। हाँ, तो जल्दी जल्दी भाई निपटो ताकि हम आगे करें। ठीक है, अच्छा जी। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मैरिज। ठीक है, वैसे तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ मैरिज, लेकिन जब मैंने पढ़ा मैंने कहा भाई इसको क्या पता
कि कितने स्टेजेस हो। अगर फजूल में इसने लंबी करी हुई है 7 स्टेजेस ऑफ मैरिज, मैंने उसको कॉम्प्राइज कर दिया कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मैरिज, ठीक है। अब वो 3 स्टेजेस क्या हैं वो आपको पता चलेंगे। दीज आर फैक्ट्स, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकली प्रूवन है, जो कि यूजली सर्वेस के थ्रू हमको पता चलता है कि हाँ दीज आर समथिंग जो कि शादी के कुछ सालों में होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी कौन है जिनकी नई शादी हुई है? मैं हूँ। और कौन है? अच्छा, कौन कौन हनीमून फेज से गुजर रहा है? हनीमून फेज क्या होता है? हमारा तो हुआ ही। लेकिन मुझे शुरू के 1-2 साल होते हैं जिसमें ये लग रहा है मेरा मियाँ सबसे प्यारा है, वो तो मुझसे झूठ नहीं बोलता, ये वाले फेजेस चल रहे होते हैं, नहीं चल रहे होते? मुझे आज तक लगता है मेरा मियाँ प्यारा है। वाह भाई, वाह भाई, इनके लिए भी अच्छा भाई, शादी को कितने साल हो गए जो अभी तक आपके मियाँ को प्यारा लग रही है? इसीलिए तो प्यारा लग रहा है अब तक। करेक्ट, वेरी गुड। हनीमून फेज क्या होता है? जो बिल्कुल स्टार्ट में ओवर द मून वाली फीलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। असल में इस वाले स्टेज को हम यूफोरिक स्टेज पे कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो बहुत ही हाई हुए होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप फॉरगिवनेस, पेशेंस, जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, लव, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें आपके जो लेवल्स होते हैं सारे हाई होते हैं। आपको बातें बहुत कम बुरी लग रही होती हैं, ठीक है। जो आपके हस्बैंड के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो आपको जन्नत के काम लग रहे होते हैं। साफ बात है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में अपने हस्बैंड के कपड़े, जूते और मोजे, बनियान, पैक हो रहा होता था, सब चीज़। और एक और चीज़, मैं के जाने का दिल नहीं चाह रहा होता था, ठीक है, और मैं के जाके वीडियो कॉल पे बात हो रही होती, या मैं के अपनी बहन के साथ गोलगप्पे लेने जा रही हूँ तो भी फोन करके बता रही हूँ सोने में यहाँ जा रही है। आप कौन बताता है? वो बताती है भाई, इनको अलग कर देना। अच्छा, अपने हस्बैंड के जाने के बारे में बता दूंगी, उनको बताती भी हूँ, इवन यहाँ आने के लिए भी मैंने उनकी परमिशन से ज़्यादा ये बताया कि आज आप इस वक्त में जा रही हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा, शुरू में जो है वो आपका पैशनेट बहुत होते हैं आप एक दूसरे से, ठीक है, और हेड्स ओवर हील्स इन लव, यानी कि उनके तो पाँव भी दबरे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम यहाँ पे अभी सिर्फ थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं या हमने भी करी है, मैं अभी हनीमून फेज में हूँ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये चीज़ें काम कर रहे हैं, ठीक है, या ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं लाइफ के साथ, जो स्टेजेस जब आते हैं तो ये चीज़ें कम होती हैं, ऑटोमेटिकली कम होती हैं, लेकिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, लेकिन हम ये छोड़ते क्यों? ये छोड़नी नहीं है, वो उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। यू इवन अडॉप्ट देयर ट्रिक्स, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबके बताने होते हैं, यानी कि सांस लेने से पहले मैं बता दूं कहीं आप तल्फी ना हो जाए, सही है। और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने जैसे बताया मेरा प्यारा हस्बैंड वो चल रहा होता है, ठीक है, ओवर द मून वाली फीलिंग होती है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारा आता है रिबेलियन फेज, जिसमें आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो, यानी कि अब आपकी क्या हुआ, रूटीन सेट होना शुरू हो गया, वो जो एक आपका एक चार्म था वो भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, ठीक है। और अब आपको जो आपका एक हस्बैंड है वो आपको एक इमेजिनरी से एक नॉर्मल ह्यूमन नजर आना शुरू हो गया, फिर उसके भी डिफरेंसेस हैं, उसकी प्रायोरिटीज नजर आना शुरू हो गई कि अब जो आप पहले प्रायोरिटी दे के भाई बीवी के बगैर कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब उसके फ्रेंड्स भी आ गए, उसका वर्क प्लेस भी आ गया है, उसका ऑफिस आ गया है, अब आपको ना सुनने को भी मिल रही है। पहले वो फॉरेन आइसक्रीम भी खिलाने लेके जा रहे थे, लेकिन अभी हो गया यार मैं थका हुआ हूँ, अब ये आना शुरू हो गया, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं कि यार ये तो कुछ और था, अब अचानक क्या आना शुरू हो गया, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू होते हैं, वेरी फ्रेजाइल फेस होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, फिर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चीटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, या अपने हस्बैंड को या स्पाउसेस को, हस्बैंड भी कर होता है, थोड़ा सा दूसरे स्पाउसेस को कॉम्प्लीमेंट करके रिबेलियन फेज की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि रिवेंज की तरफ जा रहा है। लेकिन जो हमारा थर्ड फेज है, रियलाइजेशन फेज, अब इसके अंदर क्या होता है, ये आता है आपका और डिले,
अब इसके अंदर आपको जो रोज कलर्ड लेंस है वो क्या होना शुरू हो गया। अब बेसिकली आपको ये बात पता चलना शुरू हो जाती है कि आपका प्यारा हस्बैंड एक इंसान भी है, ठीक है, ही इज़ नॉट अ सुपरमैन, ठीक है, ये एक इंसान भी है, तो इसकी भी इससे गलतियां होंगी। यार मैंने तो ये इमेजिन किया था, लेकिन ओह मुझे अब पता चल रहा है कि यार नहीं, ये तो इंसान है, ठीक है। तो यूजुअली रियलाइजेशन स्टेज में जब आपको ये बात पता चलती है कि नहीं, ही इज़ नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो उस वक्त आपको ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि यू गाइज आर नॉट परफेक्ट आइदर, ठीक है। हम दूसरे को देख के तो ये बहुत जल्दी कह देते हैं कि ओ भाई पहले तो आप ऐसे नहीं थे, या मैंने तो ऐसा नहीं सुना, या ऐसे तो नहीं करते हस्बैंड्स, या मेरे फ्रेंड का हस्बैंड तो ऐसा नहीं करता, या मेरे बाबा ने तो कभी ऐसे नहीं किया, या मेरे भाई ने तो कभी ऐसे नहीं किया। तो इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग। तो ये नहीं करनी है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये या तो एकदम, अच्छा ये हनीमून फेज बेचारा साइकोलॉजिस्ट क्योंकि अंग्रेज़ था, तो उसने बोला कि 1 ईयर से लेकर 3 इयर्स तक जाती है। मैंने इसको ऐसे परसीव किया कि चलो इसमें ना अपना इंगेजमेंट और निकाह का पीरियड भी शामिल कर लो, क्योंकि यूजुअली हम देसी ख़वातीन को ये बात विदिन 6 मंथ्स पता चल जाती है। वो बेचारा अंग्रेज़ था, उसने सोचा होगा यार चलो 1 से 3 इयर्स लगा देता हूँ, ऐसा नहीं होता। और जो ये आपका रिबेलियन फेज़ होता है ना, इसको 7 ईयर इच भी कहते हैं। ये 7 ईयर्स तक चलता है आपके साथ, एंड इट्स साइकोलॉजिकली प्रूवन। यहाँ पे मैं अपना और आपका एक्सपीरियंस नहीं बता रही, ये मैं साइकोलॉजिकली प्रूवन एक बात बता रही हूँ कि दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मैरिज जो कि हर लड़की के साथ होते हैं। अब उसका टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो इन्होंने एक टाइम फ्रेम बताया है और जितना मैंने सर्वे के थ्रू मालूम किया है, तो ये सब मिल मिला के 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। 10 इयर्स जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपका हस्बैंड ह्यूमन है, ठीक है। और ये की टू अ ब्यूटीफुल गार्डन जो था, और जो मैंने सोचा था कि मुझे आज़ादी मिलेगी और मैं मलका बन जाऊंगी और मैं सब कुछ कर सकूंगी, हर चीज़। अच्छा जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना और मैं यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। तो मैं जब जाती थी तो मैं कहती अल्लाह मैं शादी करती, मैं, क्योंकि अगर जिस किसी ने कराची यूनिवर्सिटी देखी है उसको पता होगा कि गेट से लेके कैंपस अंदर तक जाने का बहुत लॉन्ग वॉक्स। तो हाँ, मैं जाती थी और मैं हर वो तस्बीह की तरह पढ़ती रहती थी, अल्लाह मैं शादी करती, अल्लाह मैं शादी करती, अल्लाह मैं शादी करती। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला है अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि शायद ये होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि शादी के बाद मैं होंगी आज़ाद, आई विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। भाई मैं अपनी अम्मा को देखती थी कि भाई ठीक है वो भी डिसीजन ले सकती है, मैं बाबा भी डिसीजन ले सकते हैं, हम बच्चे नहीं ले सकते। तो जब मैं बनूंगी वाइफ और मदर तो मैं डिसीजन लूँगी। मुझे क्या पता था कि उस डिसीजन लेने से पहले मुझे 10 इयर्स वहाँ पे हार्वेस्टिंग करनी है, जो कि हम में से किसी को नहीं पता होता। हम समझते कि नहीं भाई हम जाएंगे तो एवरीबडी विल बी परफेक्ट। हस्बैंड ने अगर फॉर एग्जांपल शादी से पहले अच्छे अच्छे वादे किए हुए तो वही पैटर्न चलेगा, शादी के बाद वो अपने फ्रेंड्स छोड़ देंगे, फैमिली छोड़ देंगे, बस मैं जो कहूँगी वो मानेंगे और जैसे मैंने सोचा है वही होगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वैसे एक बात है सोचने वाली कि अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई प्लानिंग करी है, हर किसी के अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, हर कोई एक अपनी एक लाइफ को इमेजिन तो करता ही है ना। ये तो एक नेचुरल थिंग है जो अल्लाह ताला ने हर लड़की के अंदर रखी है। हम इमेजिन करते हैं अपना हस्बैंड भी, अपने आगे की ज़िंदगी भी, अपने बच्चे भी, उनके नाम भी, कुछ ना कुछ हम इमेजिन कर ही रहे होते हैं। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता? सोचे किसी ने? वेरी गुड, हम प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे होते, हम फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। एग्जैक्टली, उसकी भी तो अपनी सोच है, वो भी तो जीना चाहता है, उसने भी तो एक लाइफ की स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना, उसने भी तो ये सोचा होगा ना कि मुझे अपना रिलेशनशिप कैसे बनाना है। और यहाँ पे कितनी वैसे तो माशाल्लाह से अनमैरिड अभी ज़ोर से चीखेंगी, लेकिन कितना ये बात का अंदाज़ा है
कि मेन एंड विमेन इंटायरली डिफरेंट थिंग सोचते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो जब आपने एक बात सोची, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बात सोची मुझे फ्लावर्स पसंद है, और अगले ने सोचा यार व्हाट्स द बिग डील, क्या है इस फ्लावर्स में, क्या ज़रूरी है, क्यों हर दफ़ा. तो इसमें उसकी गलती है. अगर उसकी गलती है तो आपकी भी गलती है. भाई क्या है, क्यों फ्लावर्स इतने पसंद हैं, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, हर दफ़ा सिग्नल पर खड़े होके लेना है, क्यों. ठीक है, तो डिफरेंस तो है ही ना. अल्लाह ताला ने बना के भेजे, हम इस चीज़ में तो लड़ सकते ही नहीं है कि भाई आपको क्यों नहीं समझ आती कि मुझे फ्लावर्स पसंद है. तो वो पूछे भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें फ्लावर्स पसंद है. तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया. मेन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वीनस. बिल्कुल डिफरेंट साइकोलॉजी है, बिल्कुल डिफरेंट इमोशंस हैं, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है लाइफ को देखने का. लेकिन अगर अल्लाह ताला ने ये बात प्लान करी है हर उस इंसान के लिए कि जब उसकी शादी होगी और इंटायरली डिफरेंट मिलेंगे तो उससे कुछ खैर भी निकलेगा. अल्लाह की प्लानिंग है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की स्ट्रैटेजी है. तो क्या आप में से यहाँ पे कोई है जो ये बात बोले कि नहीं ये प्लानिंग अल्लाह की सही नहीं है? कोई है जो ये बात कह सकता है? हम क्वेश्चन करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड हम सबको पता है, इवन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी पता है कि कोई एक फोर्स है जो हमें चला रही है. ठीक है, जो एथियस्ट हैं वो यही बात कहते हैं ना कि हाँ देयर इज़ अ फोर्स. अब उस फोर्स को नाम नहीं देना चाहते, लेकिन कोई फोर्स है जो हमें चला रही है. ठीक है, तो ये चीज़ जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे और बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे ना कि देयर इज़ अ डिफरेंस, अल्लाह ने बना के भेजा है भाई. वो भी ये बात बोल सकता है तो मैं भी ये बात बोल सकती हूँ, मैं ये सोच सकती हूँ तो वो भी ये बात सोच सकता है. तो फिर आसान हो जाता है लाइफ को प्लान आउट करना. ठीक है, अब क्या करें? अब तो हो गया भाई असला, अब क्या करें? हो गया ना, बना दिया अल्लाह ने डिफरेंट, और साथ में ये बात भी कह दी कि शादी तो होगी भाई. ठीक है, सब करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी. ठीक है, अम्मा अब्बा ने कहा था करनी पड़ेगी, बहनें हैं आगे भाई करनी पड़ेगी, भाई कह रहे हैं जल्दी करो भाई मुझे भी करनी है शादी. करेक्ट, करनी तो है शादी, तो अब क्या करें? ठीक है, लेट्स सी क्या करें. डिसाइड. शादी करनी है, सबको ही करनी है कि करनी तो है, तो डिसाइड करें. वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है वो ये डिसाइड करें, इज़ योर मैरिज वर्थ सेविंग? ऑफ कोर्स इट्स वर्थ सेविंग. अगर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये ब्लेसिंग डाली है, एक नेमत दी है आपको कि आपकी शादी हुई है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्लान अटैच्ड टू इट. तो ऑफ कोर्स इट्स वर्थ सेविंग, इट्स वर्थ सेविंग. रिफ्लेक्ट एंड हैव ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये ना सिर्फ शादी में नहीं, ये हर रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमेशा सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक. सोचें. आप लोगों में से यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको मी टाइम की क्रेविंग होती है? ठीक है, कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं होती, लेकिन जो मी टाइम, मुझे भी मी टाइम की बहुत क्रेविंग होती है और मुझे ज़रूरी होती है. मैंने जब अपनी शादी की स्ट्रैटेजी बनाई थी ना, तो मुझे नहीं पता था वैसे उस वक्त कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी में सारी चीज़ें शामिल हैं. मैंने जब स्ट्रैटेजी बनाई थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही थी, मैं कही थी फॉर मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे अपना मी टाइम चाहिए होता है. उसमें मुझे ना आप चाहिए, ना सास ससुर चाहिए, ना इन लॉज चाहिए, इवन मुझे अपने पेरेंट्स भी नहीं चाहिए, अपने सिबलिंग्स भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैं चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त बैठ के ये सोचती थी कि मेरी जो लाइफ जैसे चल रही है, जिन लोगों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, वहाँ पे जो गलत हो रहा है उसको मैं कैसे सही करूँ, और जो पॉजिटिव हो रहा है उसको मैं कैसे अप्रिशिएट करूँ. ठीक है, गलत हो रहा है उसको कैसे सही करूँ. कुछ चीज़ होती है जो आपके हाथ में होती है, कुछ चीज़ होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन यू कैन लेसन द पेन. जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं वो आप खुद कम कर सकती हैं. प्लीज़ इस बात को बहुत ज़्यादा, मैं आगे भी इस पर बहुत एम्फेसाइज करूँगी
कि मैं पहले एक दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि यू गाइज हैव सुपर पावर्स. Men and women are different and women are super. उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं जो मर्दों के पास नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं दी, लेकिन women के पास हैं. ठीक है. डिस्कस सर्टेन इश्यूज़ विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि आपको डिस्कशन करने से ही हल होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है, तो आपको वो इश्यूज़ डिस्कस करके ही हल होंगे, ऐसे नहीं होंगे. और उसके लिए आपको डिसरिस्पेक्टफुल होने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगेन उसके लिए आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में अल्लाह ताला ने दूसरों से ज़्यादा क्या चीज़ रखी है. ठीक है. टॉलरेंस डिफरेंसेस जेनरसली, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कुछ कर ही नहीं सकते इस बारे में. ठीक है. अल्लाह ताला ने बनाया ही डिफरेंट है, तो आप कैसे उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? वायरिंग ही डिफरेंट हुई हुई है यहाँ पे, कैसे चेंज करोगे? नहीं कर सकते ना. लेकिन डिस्कस करके एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आ सकते हैं. ठीक है. नो दैट मैन आर एंटायरली ऑपोजिट, इंटेलेक्चुअली, सोशली एंड अबव ऑल इमोशनली. अल्लाह ताला ने जो मैंने अभी आपको बोला ना, आप लोगों के पास सुपर पावर है, वो सुपर पावर ये है, आपके पास इमोशंस हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको दिए. ठीक है. और वो इमोशंस से आप किस तरह से अपने काम कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँ. थिंक पॉजिटिव. रिकेंडल योर लव फॉर ईच अदर. अच्छा, रिकेंडल योर लव फॉर ईच अदर ये स्पेशली मैरिड लोगों के लिए है कि यू इस तरह के कुछ छोटे छोटे से प्लानिंग, कुछ छोटे छोटे से काम. इतने छोटे छोटे से कुछ काम करने पड़ते हैं जो कि उसको पसंद है. कुछ चीज़ें आपको पसंद होंगी, कुछ चीज़ें उसको पसंद होंगी. ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं क्यों. ठीक है. ये नहीं सोचना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको क्या बनाया है? सुपर. तो जो सुपर होता है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है. हम सब ने सुपरमैन देखा हुआ, वी ऑल नो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सब ने देखा हुआ है ना. ठीक है. तो वो क्या कर रहा होता है? बेचारा हवा में भी उड़ रहा होता है, धरती को भी बचा रहा है, बुरे लोगों को भी मार रहे हैं, और बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे होते हैं, ताली बजा रहे हैं. करेक्ट. क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं. तो जब अल्लाह ताला ने आपको एक सुपर पावर दी है तो ऑफ कोर्स आप लोगों की जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं. ठीक है. अच्छा, एट दिस फेज मे बी, दिस इज़ अगेन फॉर मैरिड पीपल जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो एज ग्रुप, एट दिस फेज मे बी इट्स नॉट अबाउट यू ओनली. अब बच्चे भी हैं आपके. ठीक है. रिस्पेक्ट एंड लव हैज़ अ न्यू डायमेंशन नाउ. अब आपको उनके बारे में भी सोचना है, उनके लिए भी सोचना है, और उनके हिसाब से भी अपना रिलेशनशिप प्लान करना है. द चैलेंज हियर इज़ टू नर्चर ईच अदर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी मैंने थोड़े दिन पहले नुमान अली ख़ान का एक शॉर्ट देखा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि एक सक्सेसफुल मैरिज, एक सक्सेसफुल कपल कौन होता है? किसी ने देखी है वो शॉर्ट? उसमें उन्होंने ये बताया था, वो होता है, वो कपल होता है जो एक दूसरे को मेंटली एंड फिजिकली सुकून दे सके. बस दिस इज़ इट, और कुछ नहीं. बस दिस इज़ इट. मेंटल एंड फिजिकल पीस, दिस इज़ इट. यहाँ पे मैं इनकी एक बात में ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों को पता है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी क्यों की? ईमानदारी की वजह से, और मैंने जो काम हुआ, काम करने तो शदाकत की वजह से. इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा मेन रीज़न ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो सिफात नज़र आना शुरू हो गई थी कि वो आखिरी प्रॉफिट है. ठीक है. अब आप मुझे बताएं कि हज़रत खदीजा 2 बार डिवोर्स थी. ठीक है. उनका इरादा नहीं था किसी समय से लेक्सी से भी दोबारा शादी करेगा. उन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों उठाई? क्योंकि उनको पता था ना कि जब हमारे आखिरी प्रॉफिट आएंगे तो जब सबको ये पता चलेगा और दीन फैलेगा तो किस हद तक मुश्किलात आ सकते हैं.
और वो सबसे ज़्यादा पैशनेट खातून थी। पैशनेट खातून थी, कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए एग्जैक्टली उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इवन जब उन्होंने रिश्ता भेजा, जो उनके रिश्ता लेके गई और उसने उनको यही बोला कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है, क्योंकि मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी है, ठीक है। अच्छा, फिर शादी हो गई, उसके बाद आप लोगों को ये पता है कि रसूल ज़ाहिर फ़ौरन तो वही नहीं आई, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना टफ टाइम अपनी वाइफ को हज़रत खदीजा को दिया जब वही नाज़िल हो रही थी, ठीक है। और उनको इस बारे में नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हज़रत खदीजा के जो कज़न थे वो उनको बता चुके थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े रिसर्चर थे और उन्होंने खूब एजुकेशन हासिल की थी। तो उनको पता लग गया था कि जो निशानियां हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इन सब चीज़ों से ऑलरेडी प्रिपेयर थी कि ये सारी चीज़ें होंगी और इस तरीके के मामला भी होंगे। लेकिन हज़रत खदीजा ने, आप लोगों को पता है किस तरीके से मैनेज किया? वो इस तरीके से मैनेज किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शदीद परेशान हो जाते थे, पसीने में हो जाते थे, बहुत घबरा जाते थे, और वो सिर्फ हज़रत खदीजा के पास ही क्यों आते थे? एग्जैक्टली, वो किसी और के पास क्यों नहीं गए? वो हज़रत के पास भी जा सकते थे, वो किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन वो हज़रत खदीजा के पास ही आके क्यों वो सुकून हासिल करते थे और उन्हीं से क्यों अपनी एग्जैक्टली, क्योंकि हज़रत खदीजा ने, यानी कि उनकी वाइफ ने, वो प्लेटफॉर्म उनको दिया हुआ था कि वो आके अपनी सारी कैफियत रख सकें, ठीक है, उनसे डिसीजन ले सके। वो उनको ओवर हर्ट नहीं करती थी, फॉरन डिसीजन नहीं देती थी, उनकी कैफियत समझती थी। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता था कि हज़रत खदीजा को भी नहीं समझ में आ रहा होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, कि जो उनको ख्वाब आते थे वो भी उनको नहीं समझ में आ रहे होते थे, लेकिन वो उस बारे में मालूमात करती थी और उस को क्या करती थी? काम डाउन करती थी, तसल्ली देती थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो जिस जगह पे वो दोनों थे, आपको पता है वहाँ पे वो दोनों किस वजह से मशहूर हो गए? एज अ परफेक्ट कपल। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा ज़्यादा था, इसलिए नहीं कि वो लोग बहुत अमीर थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन किस वजह से? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे उनको एज अ परफेक्ट कपल के तौर पे कॉम्प्लीमेंट देते थे और वो चाहते थे कि हमारा कपल भी उनके जैसा हो। और इसके अलावा जब उनका रियलाइजेशन था, उनकी भी शादी हुई, उनका भी एक रियलाइजेशन फेज चला होगा। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते थे और 3-3 दिन 2-2 दिन तक हज़रत खदीजा से मिलने नहीं आते थे, लेकिन हज़रत खदीजा ने एक दफ़ा भी उनसे क्या नहीं किया? शिकवा नहीं किया। हमारा सबसे पहला रीज़न क्या होता है? दोस्तों में चले गए, मुझे टाइम नहीं दिया। वो एक अलग बात है कि वो एक इबादत के लिए जाते थे, लेकिन ये स्पेस की हम बात करें, हम कंपेयर नहीं करें, हम सिर्फ एक सेफ स्पेस की बात करें। तो वो वहाँ रहते थे, हज़रत खदीजा अपने गुलामों को भेजती थी, खाना लेके जाती थी, या उनकी एक झलक देख के ही वो खामोश हो जाती थी, ठीक है। मतलब उनकी आँख से कभी आंसू नहीं निकला, उन्होंने कभी भी शिकवा नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कौन सा टाइम चल रहा है? टफ टाइम चल रहा है। ऑब्वियसली हमारे स्पाउसेस के टफ टाइम अलग होंगे, हमारे टफ टाइम अलग होंगे, लेकिन ये सब आपको बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि उनके अंदर, उस कपल के अंदर सिर्फ क्या था? कंफर्ट था एक दूसरे के लिए, बस मेंटल और फिजिकल कंफर्ट था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने अभी आपसे ये बात की थी ना कि मी टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मी टाइम जिन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों ने हैंड्स रेज किए थे, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी कि मी टाइम के क्या पर्क्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे होते हैं मी टाइम। अच्छा, अभी आप लोगों में से जो मैरिड है वो मी टाइम अपना कैसे निकालते हैं? क्या कर रहे हैं? चाय बना के पीते होंगे और क्या करते हैं? जैसे मैं वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, मुझे लगता है ये मेरा होता है। परफेक्ट। और मैं सारा दिन मतलब मेरा कैसा गुजरा, कहाँ कमी रह गई और अब नेक्स्ट डे मेरी क्या प्लानिंग होगी वो वेरी गुड, वेरी नाइस। और अच्छा, सबको मी टाइम का मतलब समझ में आ रहा है ना? बैक साइड वाले क्या है मी टाइम? क्या होता है? अपना जो टाइम, जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मुझे इसको ये करना है, इसको मैं दवाई दे दूँ, सिर्फ आपकी अपनी बात होती है। अब आप चाहे वो मी टाइम सिर्फ एक स्क्रब लगा के, खीरा लगा के लेट जाए, मी टाइम है, मी टाइम है। अब जैसे मैं और लैला, हम दोनों का सेम मी टाइम है कि हम लोग कॉफी पीते हैं बना के, फिर मैं सीरीज को भेजती हूँ, तो ये मुझे
वो नहीं हो, लीडर नहीं हो, ये बहुत अच्छी लीडर है, इसको बहुत शौक है। बेसिकली मी टाइम जो है ना वो सिर्फ आपका अपना होता है। वर्कशॉप इज़ अ मी टाइम, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज़ बेसिकली मी टाइम वो होता है जहाँ आप खामोशी से सिर्फ खुद के साथ बैठे हो और ख़ुद से बात कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। कुछ लोगों, अच्छा देखिए, एक होता है मी टाइम और एक होता है वो टाइम जो कि आपकी हॉबी होती है, ठीक है, जिसमें आपको करके खुशी मिल रही होती है। जैसे किसी की बेकिंग होती है, कुकिंग होती है, रीडिंग होती है, किसी की आउटिंग होती है, किसी की शॉपिंग होती है, किसी की जस्ट चिल करना होता है, मूवीज़, म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ वो हॉबीज़ होती हैं आपकी। मी टाइम इज़ टोटली डिफरेंट। मी टाइम में देयर इज़ ऑलवेज यू एंड यू। मैं अपनी जो थॉट्स की वर्कशॉप कराती हूँ ना, उसमें मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, जिसको ये क्वेश्चन पता है ऑलरेडी, मैं जिससे पूछ चुकी हूँ वो जवाब ना दे, बाकी मुझे ये बताएं कि हमारी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिससे हम अपनी हर बात कहते हैं, हर बात, मतलब हम नहीं रह सकते अगर उसको नहीं बताया तो हमने। ऐसा कोई है आपके लाइफ में? कौन? अम्मी? अम्मी? कोई और? हस्बैंड और मम्मा। हस्बैंड और मम्मा, बहन, सिस्टर, आपकी बेटी, दोस्त, बस, बाकियों का नहीं? कोई नहीं बात करता किसी से? जैसे कि दोस्त हैं, उम्र में बड़ी हैं, मगर बहनी तौर पे जो है ना आपस में। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आप अपनी ज़िंदगी में किसी से बात करते हैं वो आप खुद हैं। कितने थॉट्स जनरेट होते हैं किसी को पता है? पर सेकंड, पर मिनट, अनकाउंटेबल थॉट्स जनरेट होते हैं। हर थॉट मुंह से नहीं निकलता, प्रोसेस होता जाता है, लेकिन वो थॉट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। और मैं हमेशा हर किसी को ये बात बताती हूँ, यहाँ आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स हैं, बट द थर्ड स्पेस, जो बीच में एक स्पेस है ना, दैट इज़ यू, द एक्चुअल यू, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर, देयर इज़ अ थर्ड स्पेस बिटवीन यू एंड योर रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ व्हाट डिफाइंस यू। वो है जेन्युइन बंदा जो यहाँ बीच में खड़ा है, वो जानता है कि लैला के अंदर क्या है, मतलब मैं हूँ, मैं जानती हूँ मेरे अंदर क्या है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे टोटली नहीं जान सकती, मेरे पेरेंट्स नहीं जान सकते, मैं सिबलिंग्स, इवन ट्विन्स, वो एक दूसरे को सही तरह, पूरी तरह नहीं जान सकते। इट्स ओनली यू वर्सेस यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसीलिए तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। किसी का सेम नहीं होता, अलग। तो अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट बनाया है, यूनिक बनाया है, तो जो आप हैं वो कोई हो नहीं सकता। तो जो आपके अंदर थॉट्स हैं वो किसी और के अंदर नहीं हो सकते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, स्ट्रॉन्ग वाइफ्स। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स की और इतनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ कि ऐसा ना हो यहाँ से घर जाके सब बोले भाई शादी बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर रहे शादी। इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, फिर अगले को जिसकी वायरिंग डिफरेंट है उसको भी समझो, उससे पेशेंस रखो, गुस्सा ना करो, ग्रैटिट्यूड रखो, रिफ्लेक्ट करो। भाई नहीं करनी हमें शादी, सब करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करनी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप लोगों के अंदर यह क्वालिटी दे के भेजी है, आप इसके बगैर रह नहीं सकते। सेम मेन एंड वेमेन बोथ। Women are infused with the qualities of nest defenders and nurturers. ये अल्लाह ताला ने आपको क्वालिटी दी है, आपके अंदर, सिर्फ आपके अंदर ये पावर है कि आप नेस्ट डिफेंडर्स भी हैं, यानी अपने घर को जोड़ के भी रख सकती हैं, और नर्चर्स भी हैं, उनको खिला पिला के नरिशमेंट भी दे सकती हैं। नर्चर्स, नरिशमेंट का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, तरबियत करना भी होता है। ये सब आप कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता। एंड गिविंग द टाइम जिसमें हम रह रहे हैं, जो इतनी रेस का टाइम है, जहाँ हर कोई पैसे कमाने में, जिनके पास टाइम कम है, लोग सोशली इतना इन्वॉल्व हैं, फिज़िकली फाइनेंशियली इतने ब्रोकन हैं, वहाँ पे आपके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पे तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मैं ये कहती हूँ कि एक माँ एक औरत से बेटर वो कोई नहीं कर सकता।
नो दैट यू आर कमिटेड एंड यू हैव टू रिप्रोड्यूस. क्या रिप्रोड्यूस? बच्चे. और कुछ रिप्रोड्यूस कर सकती हैं आप लोग? अरे कर सकती है, नहीं कर सकती? यू कैन रिप्रोड्यूस योर थॉट्स. कर सकती है, नहीं कर सकती? यू कैन रिप्रोड्यूस सिचुएशंस. यू कैन रिप्रोड्यूस रिलेशनशिप्स. हो गई ना एक दफा गलती, कोई बात नहीं, सही कर सकती हैं आप. क्या यहाँ कोई है जो ये बात बोले कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये कभी भी नहीं कर सकती, मैं सॉरी नहीं कह सकती? कोई है यहाँ पे? एवरीबडी कैन डू इट. तो सिर्फ बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं करने होते, हम थॉट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम पैटर्न्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि क्या करूँ मैंने तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया, लेकिन मेरी सास का नहीं है, मेरी नंद का नहीं है, मेरे लॉज में से किसी का नहीं, मेरे हस्बैंड का नहीं है. मैंने कहा अच्छा चलो नहीं है ना, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सिचुएशन में रख दिया जहाँ पे पैटर्न ही ये चला आ रहा है कि किसी का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. कहाँ? अपनी जनरेशन में डाल दो ये बात. आप वो बंदी बन के दिखाओ ना जो चेंज लेके आएगी, जो रिप्रोड्यूस करेगी. नहीं कर सकते? कर सकते. कितना टाइम लगेगा? एक ज़िंदगी. और उसके पीछे क्या क्या हो जाएगा, कितनी जिंदगियां होंगी. थिंक वाइजली, बड़ा सोचें, ड्रीम बिग. छोटी छोटी बातों में नहीं, कोई भी नहीं. मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए वो बताएं कि मैं क्या बोलती हूँ छोटी बातों पे, जिसके आप बैजेस भी लगा के आए हुए आज. बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटी बातों में नहीं उलझते. तो जब अल्लाह ताला ने आपको इतना सुपर बनाया है तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस और आपकी प्लान्स और स्ट्रैटेजी छोटी तो नहीं हो सकती. जब अल्लाह ताला ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने का भी तो है ना. दिस विल बिकम ईजी टू मैनेज वंस यू बिकम माइंडफुल ऑफ अल्लाह, सबसे पहली बात, एंड रियलाइज दैट यू आर योर ओन हीरो. सबसे बड़ी बात ये रियलाइज़ करनी है कि यू गाइज आर समथिंग. ठीक है, कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो कर सकते हैं. चेंज आप कर सकते हैं 24/7. इसमें आप लोग, जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड्स, और जो लोग अनमैरिड हैं, फादर्स, ब्रदर्स, सब लोग कितना टाइम घर पे होते हैं कंपैरेटिवली टू योर मदर्स? मदर्स ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो चेंज कौन ला सकता है? वो जो ज़्यादा हो सकती है, जो ज़्यादा टाइम दे सकती है, जो ज़्यादा काम कर सकती है. और जबकि अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही ज़्यादा काम करने के लिए है, आपको पावर्स इतनी ज़्यादा दी है. सो यू गाइज कैन डू इट, यू हैव टू डू इट. आपको अल्लाह ताला ने इसीलिए ही भेजा है कि आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग, थोड़ा सा हटके. इसीलिए तो जन्नत पाँव के नीचे रखती है. ये सोचा है कभी किसी ने? ऐसी तो नहीं मिल जाएगी ना हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती. एक एग्ज़ाम में ए ग्रेड भी लाना हो तो ऐसे मिल जाता है. तो ये वो वाली चीज़ नहीं है कि शादी हुई और 50 करोड़ मिल गए. नहीं, 50 रुपए मिलेंगे. स्टार्ट करना पड़ता है. ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बैक एक एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने रिलेशनशिप से, तो हम उन एक्सपेक्टेशंस को किस नज़र से देखते हैं और इन एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. तो उस पर अच्छा देखो, एक एक्टिविटी, एक क्वेश्चन है. इट्स सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट एन एक्टिविटी, इट्स अ क्वेश्चन. ये है कि इमेजिन करो कि यहाँ पे, ठीक है, ये ऑरेंज है. ठीक है, इमेजिन कर लो यार, दिस इज़ एन ऑरेंज. ठीक है, अब ये ऑरेंज, कोई दो लोग हाथ उठाओ, कोई भी दो लोग जो मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे, और कोई भी हाथ उठा लो. ठीक है, नहीं आप नहीं उठा सकती, कोई और. ठीक है, आप दोनों, ये ऑरेंज है. ठीक है यार, ये तुम दोनों कोई और उठाए. ओके यू गाइस, ठीक है, ये ऑरेंज है.
ये आपको भी चाहिए, क्या नाम है आपका? निम्रा, उनसा, हाँ। आप दोनों को ये ऑरेंज चाहिए। अब क्या करूँ मैं इसको? दोनों को देना है, हाफ कट कर लूँ, करेक्ट, हाफ, और कुछ जूस बना दूँ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, हाफ आप ले लो, हाफ आप ले लो। सीड्स ग्रो कर ले, बहुत सारे हो जाएंगे लॉन्ग टर्म, लेकिन ये अभी चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है। सी दिस इज़ व्हाट हैपन्स, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि बस ये चाहिए, आपको भी चाहिए, निम्रा को भी, निम्रा राइट, निम्रा को भी चाहिए, उनसा को भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर निम्रा उनसा से ये बात पूछ ले कि तुम्हें क्यों चाहिए, करेक्ट, तो उनसे पूछे, तो हो सकता है उनसे ये बात बोले कि मुझे इसका सिर्फ छिलका चाहिए क्योंकि मैंने छिलके को सुखा के स्क्रब बनाना है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, आपको खाने के लिए चाहिए, उसको स्क्रब के लिए चाहिए, दोनों की कमी पूरी हो गई। और अगर मैं ये बोलूँ हाफ हाफ दे दूँ, तो हाफ से ना आपका पेट भरेगा ना आपका काम पूरा होगा, करेक्ट। तो मैं ये क्या करवा रही हूँ दोनों के दरमियान? कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द की। पूछो तो सही, ये इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ के लिए सोच रही हो, क्यों, ठीक है। यू कैन डिस्कस, हेल्दी रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि यू सिट डाउन, रिलैक्स एंड यू डिस्कस, क्यों चाहिए, अच्छा ऐसे करना है, क्यों, ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे अभी आपने बोला सीड्स ग्रो कर लेंगे, तो आप पूरा पी खा लेती और आप उनको सीड्स दे देती, तो ये अपना काम कर लेती और वो आप अपना काम कर लेती। अगर आप दोनों हेल्दी कम्युनिकेशन करते, डिस्कशन करते, तो दिस इज़ द पॉइंट कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं जो हमने लगाई हुई होती हैं, और रियलिटीज़ कुछ डिफरेंट बताऊंगी मैं। एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं हम? माई स्पाउस विल कंप्लीट मी, करेक्ट। तो मतलब ये है कि शादी से पहले आप लोग इनकम्प्लीट थे, अल्लाह ताला ने इनकम्प्लीट ही भेजा था कि बेटा लड़का बंदा आएगा वही कंप्लीट करेगा। इज इट ट्रू? You are a human being, a complete human being with superpowers, ये मैंने बता दिया, with special qualities, with different thinking patterns, correct? ठीक है। My spouse is the one who can or will make me happy. क्यों भाई, ये तो छोटा सा काम है, आप खुद नहीं कर सकती। So women with no spouses are unhappy. वो बेचारी हैं न बोला अच्छा कवर ना करें, समझ गई मैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू एज वेल, इट्स अ मिथ। माई स्पाउस शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग। क्यों भाई, कोई बोर्ड वोर्ड लगा हुए LCD LED वगैरह है कि जहाँ पे वो छपा हुआ आ रहा है कि भाई इनको गुस्सा आ रहा है, मोहतरमा को दूर रहो, या इनको या इल्हाम हो जाए कि भाई आज मैडम का जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है या आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, घर आती बोले चलो चलो आइसक्रीम खिलाओ। क्यों भाई, उनको कैसे पता चलेगा, ठीक है। आर यू श्योर यू completely and totally understand your needs and wants and above all your role as a woman, wife and daughter-in-law? क्या आप लोगों को 101% पता है कि जो आप अभी फील कर रही हैं वो नेक्स्ट 1 आवर में भी फील करेंगे? आर यू सर्टन अबाउट योर ओन फीलिंग्स? तो वो बेचारे का क्या कसूर, उसको कैसे पता चलेगा कि आज कॉफ़ी पीनी है, आइसक्रीम खानी। आज एनिवर्सरी थी, अगर वही भूल गया तो क्या हुआ, आप याद दिला दो, कम ऑन, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई, याद दिलाओ बार बार। मैं तो 1 महीने पहले से याद दिलाना शुरू कर देती, आने वाली है क्या देंगे, अच्छा ये दे दें, ये दे दें, मैं तो ये भी बता देती हूँ क्या दें, दे दें यही दें, दे देते हैं, बस आई एम हैप्पी, मिल गई जो चीज़ चाहिए थी। नहीं वो खुद सोचेंगे, वो जो लाएंगे वो मैं रख लूँगी, मुझे वही पसंद है। भला में जिएंगे तो भला में ही चले जाएंगे, मांगे मांग लो यार, कम ऑन। किसने बताया है, किसने बोला है कि नहीं वो खुद ही लाएंगे तो ही समझेंगे वरना नहीं समझेंगे? ऐसा नहीं होता, मैरिड बोल रहे हैं ये कि ऐसा नहीं होता, मांग लो। हाँ,
अच्छा मैं बताऊँ, अच्छा जी मैं आपको बताऊँ, ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मेरी कहानी सुना आप लोगों को पता चल जाएगा मेरा इनर मी क्या है। ये मेरी फ्रेंड है, इनको अपनी बर्थडे पे कुछ गिफ्ट चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने हम सबको बता दिया, हम सारा जो इतना भी गैंग है ना हम सबको बता दिया, मुझे ये चाहिए। मम्मी बोला अरे इनकी शादी होने वाली थी, इन्होंने बोला कि भाई देखो अभी चाहिए मुझे ये गिफ्ट, और मेरी शादी होने वाली है तो देखो आखिरी बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करना, ये करना वो करना, ये वाला गिफ्ट देना, इस तरह करना। हमने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा फिर क्या होगा, कुछ हम खुद भी तो सोचने के लिए, नहीं मैं सरप्राइज़ की एक्टिंग करूँगी ना, और इतनी अच्छी सरप्राइज की एक्टिंग करी इसने कि हम वीडियो बनाते हुए बोल रहे हैं कि क्या 2 रुपीज़ की एक्टिंग करी है, 2 रुपीज़ की एक्टिंग, लेकिन इसने करी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। अभी मेरी बर्थडे हम लोग वीकेंड से वापसी जा रहे थे, तो ये मैं कह रही थी मैं आ रही हूँ सर, मैंने कहा कहाँ जा रही है, केक मैंने कहा मैं चलती हूँ, और फिर उसके बाद मैं गई क्या वो पूछ रहा केक पे क्या लिखूँ, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे दूसरा लिखते हैं, और मतलब 26 भी लिखते हैं, तो वो लगा मेरी वीडियो बना रही है कि ये अपनी बर्थडे की खुशी, तो भाई मांग लो ना जो चाहिए ले लो, इट्स ओके। और अगर क्यों नहीं मजा आता, बल्कि उससे ज्यादा मजा आता है क्योंकि जो चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि हस्बैंड कहता है अच्छा लिखवाना भी था, अच्छा कि गाइस एक ये भी तो डायलॉग है ना, कह के मांगा तो क्या मांगा, मतलब एग्जैक्टली ये डायलॉग्स हैं, ठीक है, ये डायलॉग्स हैं, किसने सिखाया आपको, किसने सिखाया आपको, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस आर इंटायरली डिफरेंट। देखो अगर वो आपके, मैं एक बात कहती हूँ, शादी के कुछ सालों बाद, ठीक है, अभी शादी नहीं हुई लेकिन जब शादी हो जाती है और जब आप रियलाइजेशन फेज़ में आ जाते हो ना, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये छोटी जो चीज़ें आपको मिली हैं ना, ये वो इम्पॉर्टेंट थी, मगर जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो टाइम, जो ग्रैटिट्यूड आपको दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, मिल रही है ना ऐसे भी वैसे भी ले लो। मुझे घड़ी चाहिए थी, मैं बोला मैं कब से गा रही थी, मैं घड़ी खो गई, सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, घड़ी खो गई। आखिर में मैंने बोला मुझे उस वहाँ पे ले चले शोरूम में, मुझे घड़ी लेनी, और आपसे ये नहीं हुआ कि मुझे दिला दे, तो तुमने कहा ही नहीं। मैं तो इतनी देर से बोलते रही थी चाहिए थी ना, तो मैं समझा तुम ले लोगी, तुम्हें मुझसे चाहिए थी तो तुम मुझे बोल देती कि तुम्हें क्यों, क्योंकि दे आर वायर्ड डिफरेंटली। प्लीज़ थिंक अबाउट इट वंस। मैं सोच सकती हूँ अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी फ्रेंड के बारे में कि यार मुझे पता है इसको ये चीज़ पसंद है, मैं इसको ये दूंगी, ये मैं सोच सकती हूँ क्योंकि बिकॉज हमारे इमोशंस कनेक्टेड है, ठीक है। हमें अल्लाह ताला ने एक इमोशंस के सुपर पावर दिए। हस्बैंड्स नहीं समझते तो इट्स फाइन, यू टेल देम यू वांट इट। और जो मैं बोलने वाली हूँ अभी, जो आगे मैं एक और काम आपसे कराने वाली हूँ, उसके बाद तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप नहीं बोलेंगे और वो आपको बाद में आफ्टर रियलाइजेशन फेज मिलने लगेगा तो आप कहेंगे वाह देखा, मैंने तो सिर्फ करके दिखा दिया, मैंने स्ट्रैटेजी प्लान करी, मैंने अपनी लाइफ को इस तरह से प्लान किया और देखो अब मुझे मिल रहा है। अब वो बोलेगा भी ना फ्लावर्स चाहिए, नहीं यार छोड़ें, क्या करूँगी लेके, हाँ अच्छा कल ही तो लिए थे, छोड़। अरे गजरी वाला वो नॉक करता है गाड़ी पे, कितनी दुआएं दे रहा होता है, मैं कहती आपका दिल ना चला, इसकी दिल की दुआएं लगे, नहीं दिलवाती, कहते आगे बढ़ो इससे नहीं लेते। मैं आपको लिटरली बताऊं, हम लोग बिरादरी के और हम लोग बहुत तरीके पे, ये बिरादरी के नहीं है, मैं बिरादरी की नहीं, लेकिन हमारे वाले भी ऐसे हैं, आप बेफिक्र हैं, तो हम खुद खरीद के पहन के आ जाते हैं। अब इवन मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बर्थडे मनाई तो ये जेलस हो गए, बिल्कुल दीवाने हो गए कि क्या हो गया, तुम्हारी तो इतना तो नहीं है तुम्हारे साथ। अब उनका वो हो गया कि अच्छा अब इनसे अच्छा कुछ करके दिखाऊं तो शायद मुझे इम्पोर्टेंस मिल जाए, तो खुद करिए। हमेशा जब भी गाड़ी में वो बेचारा नॉक करता है और कहता है ना कि साहब ले लो, मैं कहती हूँ साहिबा के पास आओ, साहिबा लेंगी, साहब क्यों लेंगे भाई, साहिबा लेंगी क्यों, वो लेके 100 रुपए का गजरा लेके मेरे हाथ में पहनाएंगे तो ही मुझे खुशी मिल जाए, तो ही उस मोतिये की खुशबू मुझे आएगी। नहीं भाई, मोतिये की खुशबू ऐसे भी आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जब अपने पैसे से अपनी मर्जी से लोगे ना,
दैट्स अ डिफरेंट अचीवमेंट, आई एम टेलिंग यू दिस। अब तो मैं लूंगी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आजकल जीना ही एग्जैक्टली। क्यों मतलब मैं बाइक पे बैठी होती हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ चल रही रुके 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 गजरे वाले खुद आवाज देके खुद ले लेती काम खत्म यार, गजरा मैंने पहनना है, मुझे पसंद है, लाओ दो। रोके मैं तो ऑर्डर करता था, रुक जाओ साहब की साहिबा के पास, लो लाओ भाई। अपने लिए भी लूंगी, अगर फ्रेंड्स के पास जा रही होंगी उनके लिए भी ले लूंगी, 2-4 एक्स्ट्रा ले लूंगी, फिर वो मेरे मियाँ साहब एसी के आगे रखते रहेंगे, खुशबू आ रही है। अच्छा भाई सबसे पहले हमें ये इंडियन जो मूवीज के सिनेरियो है ना, उसमें से निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं यही बता रही हूँ, दीज आर एक्सपेक्टेशंस, दीज आर नॉट रियलिटीज। ये हमें बता दिया गया है कि कह के मांगा तो क्या मांगा। भाई शौहर है यार, आपका ही है, यू कैन डू इट। और आप कौन है? आप अपनी हैं, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। छोटे छोटी चीजों के लिए यार थिंक बिग। हाँ इसमें रोए जा रहे हैं, गुस्सा आए जा रहे हैं, कोई बात नहीं यार, कोई बेस्ट। मैं बताऊं, मैं अपने हस्बैंड के साथ मैं शॉपिंग पे गई, मैंने अपनी फ्रेंड से एक दफ़ा, एक दो मेरी फ्रेंड्स ने, कुछ बच्चियों ने मुझसे ऐसी बात करी, शॉपिंग पे ही नहीं लेकर जाते, और जब लेके जाते हैं तो इतना चर्चा करते रहते हैं, नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा अच्छा तो अगर तुम खुद जाके कोई चीज़ ले आओ तो वो एक्सेप्ट करें। हाँ मैं कहा इससे बेटर क्या बात है भाई, जाओ अपनी पसंद से लो, शान से पहनो ना, मियाँ की टेंशन के यार इनको देर हो रही है, इनको ये हो रहा है, ये बोल रहे नहीं, ये कलर लेना, ये वो, मर्जी, बी योर ओन हीरो यार, शॉपिंग में तो मर्जी है। बी योर ओन हीरो। क्या ज़रूरत है बैठ के ये सोचना, गजरे वाले को हसरत की निगाहों से देखना, फिर मियाँ को हसरत की निगाहों से देखना कि शायद समझ लें। हमारी तो गली में एक आता है, इनकी गली तक पहुँच गया, फिर भी मियाँ ने नहीं दिलाया। हमारे तो घर के आगे आते हैं ना, रोमाना। अच्छा ये भी होता है कि हम ऐसे गुजर रहे गाड़ी में, कह रही हाँ आइसक्रीम का दिल चाह रहा है, और मियाँ को अटेंशन नहीं मिली है, उनके कान तक नहीं पहुंची और वो घर आ गए, और फिर उसके बाद आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई, तो बोला क्यों नहीं उस वक्त? तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि उनको सीधी बात समझ ही नहीं आती, उनको सीधी बात गोल गोल नहीं, जैसे मैं बोल रही थी घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए, रेस्ट वॉच चाहिए, अरे भाई चाहिए, मुझे दे दो, आप दे दें, मुझे आपसे चाहिए, ला दे मेरे लिए, क्या है, कुछ नहीं है। एक वाक्य अपना पर्सनल लाइफ से शेयर करना बिल्कुल मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी बर्थडे आई, अब उस वक्त जो पोलो की गाड़ियाँ निकल रही थी ना, दाद अगर किसी को शादी में, हाँ तो वो उन्होंने मुझे पोलो का डब्बा गिफ्ट कर दिया, मैं खूब रोई, और मैं पर्चियाँ भरती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, यार ये कोई बर्थडे पे तोहफा देता है, भरी डाली पूरा डब्बा भर के मैंने पोस्ट कर दिया, कुछ इसके नाम थे, कुछ उनके नाम, कुछ अब जो है वो किस्मत का लिखा, उनका दिन होगा, मेरी गाड़ी निकल आई। वाह भाई, और मैं दुबई में थी और मैं ऐड आ रहा था, मैं देख रही थी पोलो का, एकदम से ये आ गई नजर, ये तो मेरी कज़न है, इसको गाड़ी में मुझे वीडियो बना के लेके हमने वीडियो भी बनाई। देखो यार क्या जबरदस्त बात है। गाड़ी बेच के मैंने सोने की चूड़ियां ली। वाह 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 वाह। सी तो दिस इज ऑल इट्स अबाउट, जो है खुद प्लान करो, खुद एग्जीक्यूट करो, खुश रहो, खुश रखो, सोचना ही नहीं है, हसरतें रखनी ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोग खुद मैनेज कर सकते हैं, व्हाई नॉट भाई, दूसरे के ऊपर डिपेंड। अल्लाह ताला ने ज़रूर कंपेनियन दिया है, अल्लाह ताला ने ज़रूर बताया कि यू गाइज आर को डिपेंडेंट, ये गजरों में डिपेंडेंसी नहीं बताई, ठीक है, ये आपको खुद कर लेना है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट। और देखिए एक और चीज ये है कि अल्लाह ताला ने औरतों को ना ड्रामेटिक बनाया है, जब तक वो ओवर रिएक्ट ड्रामा चलेगा नहीं ना, मजा नहीं आएगा घर में, तो वो जो ड्रामा है ना वो चलेगा और वो चलाना है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ ड्रामा चलाना है, बिना जले कुड़े, बिना रोए धोए, ये सारे काम करने हैं, काम भी निकलवाना है, लेकिन ड्रामा खत्म नहीं करना। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग घर जाएं, अब मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही खरीद लूंगी, मैं खुद ही खरीदूंगी, ये ना हो हमारी वर्कशॉप के बाद आप लोग ये एटीट्यूड देना शुरू कर बोले कहाँ गई थी भाई, क्या ये क्या कर दिया, क्या बोले क्या करवा दिया,
करवा लिया। क्या कबूल करवा लिया भाई, क्या मतलब है? लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप अपना नाम खुद निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं अभी भी मुझे मियाँ को चिढ़ती हूँ कि तुम ना अभी तो है, आप ही लेके जाओ। अभी उन्होंने मुझे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया है। मैं भी कह रही थी तो स्टारबक्स पी ली, इतना सब कुछ पी लिया। मैंने कहा लेकिन बर्थडे का गिफ्ट कह के तो नहीं दिया था ना, तो वो देना है। तो इस तरीके से चलेगा। आप लोग कर सकते कोई, माई स्पाउस इज और विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हो सकता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, हो सकता है बेस्ट फ्रेंड। तो योर बेस्ट फ्रेंड इज ऑल्सो अ वुमेन। करंटली मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड भी कोई लड़की ही है, ठीक है। एंड हैव यू गाइज ट्राइड लिविंग अंडर वन रूफ फॉर दिस लॉन्ग? कभी कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ 1 रात 2 रात 3 रात रहा है? ठीक है, कोई साल भर रहा है, 6 months। हम सारी फ्रेंड्स मिलकर एक जगह गई थी 1 वीक के लिए। जब हम वापस आई तो हम 2 लोग नाराज़ थे, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। एक दोस्त ने वहीं पे लूडो डाली। हम लूडो खेल रहे थे, उसे गुस्सा आया, हम लूडो उड़ाते। अब मेरी लड़ाई हो गई। मैं कही तुम बच्चे हो, ये क्या किया तुमने, हमारी लड़ाई हो। तो जो लोग साथ रहते, इवन लाइक माइंडेड लोग, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, लाइक माइंडेड है, लड़कियां हैं। जब हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, थॉट्स प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो जिसको अल्लाह ताला ने डिफरेंटली बनाया उससे क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। प्लस हस्बैंड्स को अल्लाह ताला ने एक लेवल ऊपर भी बनाया। बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप हस्बैंड्स के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्राई एंड थिंक वाइजली कि आपकी डेफिनेशंस जो है ना वो वाकई आपके हिसाब से डिफाइंड हो, ठीक है। ये चल रहा है सब जगह फेसबुक पे और इंस्टा पे, माय हस्बैंड इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो भाई मेरा भी हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई, देख तो लो डेफिनेशन क्या है आपकी बेस्ट फ्रेंड की। अगर आपका हस्बैंड क्राइटेरिया में फॉल करता है तो वेरी गुड, नहीं करता तो उसको हस्बैंड ही रहने दो बेचारे को, ठीक है। तो ट्राई थिंक वाइजली। हाँ, इसके बाद ही है ना क्या? फ्रेंडली वर्कशॉप आगे क्या आ गया ना, होम विद इन योरसेल्फ। आते ही इनसे नहीं, तो मैं कह रही हूँ आते ही इनसे सेल्फ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा इसके लेंगे। बाद है हाँ हाँ एक्सप्लेन कर दूँ बस, फिर सब फाइन होगा, ठीक है, सही। ठीक है। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ, देयर इज़ अ थर्ड स्पेस बिटवीन यू एंड योर रिलेशनशिप्स, ठीक है, मैंने अभी डिफाइन करी है। दैट्स द स्पेस दैट एक्चुअली डिफाइंस यू। मैंने ये भी बता दिया आपको, यू डोंट नीड एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। गजरे चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। क्या ये बात सच है? वी ऑल वॉन्ट एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जो नहीं देता उसके पास उससे गुस्सा आता है। इतना सब कुछ किया फिर भी एक थैंक यू नहीं बोला, मुस्कुराए नहीं, मेरे लिए नहीं किया जो मैंने किया था, मेरा टाइम आया तो समझ ही नहीं आ रही अब कि क्या करना है। यू डोंट नीड एप्रिसिएशन। आपकी वांट ज़रूर हो सकती है, नीड नहीं हो सकती। नीड्स क्या होती हैं? जिनके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते, करेक्ट, ठीक है। खाना, पानी, कपड़े, घर, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। वांट्स ऐसी होती हैं जिनके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग यू, लेकिन वो आपको रिस्पेक्टफुली रख रहा है, ठीक है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको टाइम देता है, पेशेंस रखता है, ओपन कम्युनिकेशन है आप लोगों के दरमियान, एक स्टार्ट और मिडल और द एंडिंग ऑफ रियलाइजेशन फेज में है आप लोग, तो यू डोंट नीड इट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बजाय इसके कि कोई दूसरा आए और बोले गुड जॉब, आप खुद कर सकते हैं गुड जॉब। मैं क्यों नहीं कह सकती अपने आप को, मैं क्यों नहीं अपने आप से सेटिस्फाई हो सकती कि आज जो मैंने काम किया है उससे मेरा अल्लाह खुश हुआ है और आई एम सेटिस्फाइड, मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया है। व्हाई नॉट? क्या फ्रेंड्स अप्रिशिएट नहीं करती? करती है, हस्बैंड से यूजुअली ज़्यादा कर रही होती है। क्या मदर्स नहीं करती? क्या सिबलिंग्स नहीं करते? करते हैं सब, लेकिन हमारी ना अड़ जाती है, चाहिए तो उसी से चाहिए। सब ने बोला मैं आज इतनी अच्छी लग रही थी, आपने तो कहा ही नहीं। कॉलेज से तैयार हो, मेहंदी लगाओ, सारी दुनिया कह रही होती बहुत। मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने वजिया, आपने ना इस
इस महीने बहुत दफ़ा मेहंदी लगवा ली, कितनी दफ़ा कहें बेचारे, कितनी दफ़ा कहें बेचारे, एक दफ़ा 2 दफ़ा कहें कि भाई क्या मसला है। वो सोच रहे होंगे कि अब मैं कैसे बोलूं कि भाई मेहंदी ना लगवाओ, ऐसे हाथ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो थिंक दिस वे, क्या पता उनको ऐसे हाथ आपके ज़्यादा पसंद है। फिर क्या हो, फिर क्या हो, ठीक है। तो हमेशा दोनों एंगल से सोचना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो सकती हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इन छोटी छोटी डिमांड्स के लिए मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई और जो मैं फर्दर ऑन भी बताऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके लिए कंपेनियनशिप, उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन, उसके लिए सारी चीज़ें इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन चीज़ों पे से हमारा फोकस हट जाता है और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होते रहते हैं। गजरा क्यों नहीं दिलाया, अप्रिसिएशन क्यों नहीं की, मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मैंने आज इतना अच्छा खाना पकाया, मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। मेरे ससुर मुझे बोलते थे कि बेटा अगर ससुराल वाले तुम्हारा खाना चुप करके खा लें तो समझो ये तुम्हारी जीत है, एटलीस्ट बुरा तो नहीं कह रहे ना। इट्स ओके, फाइन, छोटी बातों में उलझना छोड़ दें। अगेन आई विल टेल यू कि थिंक बिग, ड्रीम बिग, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ योर ओन इमोशन एंड वैल्यूज। आर यू गाइज वर्दी ऑफ योर ओन इमोशंस? रो के, गुस्सा करके, अपने आप को नुकसान पहुंचा के किसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? दूसरे को तो पता ही नहीं चल रहा होता, वो कहते तुम बता देती तुम्हें रोना आ रहा है तो कौन, किसका नुकसान हो रहा है? आपका खुद का। अकेले कमरे में रो रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लिख लिख के पर्चे ख़राब कर रही हैं, क्या फ़ायदा? ठीक है, वैसे लिखना इज़ अ वेरी गुड थिंग, इससे आपका गुस्सा हल्का हो जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आप खुद जिम्मेदार हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं। अभी जो मैं ये स्ट्रैटेजी बोल रही थी ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, बेसिकली स्ट्रैटेजी इज़ योर वैल्यूज़। जब मैं अपनी वैल्यूज़ निकालने बैठी थी, अब से 1, 2, 3, 4 महीने पहले, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। और वैल्यूज़ अपनी पता होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूसरा मुझे टाइम नहीं दे रहा एंड आई एम ओके विद इट, तो इसका मतलब है मेरी वैल्यू में टाइम नहीं है। लेकिन अगर सिमिलरली उसकी वैल्यू में टाइम है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। वैल्यूज़ एक दूसरे की पता हो, वैल्यूज़ आपको अपनी पता हो। क्या यहाँ पे मैंने किसी पूछा था ना कि मी टाइम कौन कौन करता है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, कुछ लोगों ने नहीं उठाया था। उन लोगों के लिए उनकी वैल्यू है, क्योंकि अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी तो वो डिस्टर्ब होगी। वैल्यू बेसिकली आपकी लाइफ का पैटर्न बनाती है, और वैल्यूज़ वो चीज़ होती हैं कि जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप डिस्टर्ब होते हैं। वैल्यूज भी देखते तो अपनी नहीं देखते, हम देखते फैमिली में। हाँ, अपनी, वो वाली हम अपने लिए सर्टन वो बनाते हैं। हाँ, लेकिन पहले हमें अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करनी, हमें अपनी वैल्यूज़ जनरेट करनी है। जो वो हनीमून फेज जो युस्रा ने बताया था ना, जिसमें हम कूची कूची कू कर रहे होते हैं, कूची कूची कू के बजाय ना आप उस वक्त बैठ के अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करें। आप बताएं उसको कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, गजरे नहीं, डिफरेंट चीज़ें। मुझे रिस्पेक्ट पसंद है, मुझे ग्रैटिट्यूड पसंद है, मुझे फ्रीडम पसंद है, मुझे मेरा मी टाइम पसंद है, मुझे सुकून पसंद है। ये आप डिफ़ाइन करें और आप उससे भी पूछें आपको क्या पसंद है, तो कुछ मैं कुछ आप, ठीक है। यू कैन मेक योर ओन सेल्फ, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी, ठीक है। ये सेल्फ लव कॉन्ट्रैक्ट है। कोई एक खड़े होके पढ़ ले इसको एंड देन वी विल हैव अ ब्रेक। अच्छा जी, आप सब लोगों को बुक मिल गई है? अब सब लोगों के पास बुक है? सब लोगों के पास बुक है? अच्छा, बुक मैंने कंपाइल करी है डिफरेंट ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनकर और डिफरेंट बुक्स पढ़ के मैंने ये बुक कंपाइल करी है। इस बुक की स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। उन 25 क्वेश्चंस को आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भरना है। यूजुअली जो बुक्स होती हैं जिनमें क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हस्बैंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको हस्बैंड से पूछना पड़ता है कि अच्छा आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ है, आप ये बताएं, हम साथ मिलके फिल करते हैं। नहीं, ये बुक जो मैंने आपके दी है ये ऐसी बुक है जो आप इसको अपने
शादीशुदा लाइफ में 5 years, 2 years, 1 year, 10 years, 20 years बाद इरेज करके वापस फिल कर सकते हैं। पेंसिल से फिल करिएगा। अपने हिसाब से अपने पार्टनर को जब आप जज करेंगे, जब आप समझेंगे, जब आप उसको अच्छी तरह से पूरी तरीके से कम्युनिकेशन के साथ उसको पहचानेंगे, तो आप ये बुक फिल करिएगा। इसमें छोटे छोटे क्यूट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आखिर में थोड़ा सा सेल्फ लव के ऊपर है, उसमें सोली आपके बारे में बातें हैं कि आपको शादी की तैयारी अपनी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी, 10 और क्वेश्चंस हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था, निकाह के बारे में, आपके रिलेटिव्स के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके ड्रेस के बारे में। इस तरह से क्यूटली एक बुक कंपाइल करी है मैंने। लेकिन इसका जो मेजर मकसद है ना, वो ये है कि आप कितना बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं, पैसेज ऑफ टाइम वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द बिगिनिंग आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 वैल्यूज़ निकाली जिसमें पेशेंस है, ग्रैटिट्यूड है, टाइम है, रिस्पेक्ट है, आउटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन ग्रेजुअली जब आपकी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब आपकी वैल्यूज़ में डिफरेंट चीज़ें ऐड हो गई। अब रिस्पेक्ट आ गई, लव आ गया, ठीक है, और क्या आ गया उसमें, मी टाइम आ गया, कुछ केयर आ गई, एप्रिसिएशन आ गई, फैमिली आ गई, बच्चों से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ आ गई, फैमिली बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ आ गई। तो बेसिकली मैंने इस बुक को पेंसिल से फिल करिएगा ताकि लेटर ऑन जब आप इसको कभी अपनी ज़िंदगी में वापस निकाल के रिवाइज़ करें और आपको ये समझ आए कि नहीं, पहले मैं ऐसी थी। कभी फेसबुक पे 5 years पुरानी पोस्ट आती है ना, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है। मैं कहती हूँ यार कितनी स्टूपिड थी मैं, कैसी फजूल बातें लिखी हुई हैं मैंने। तो कभी कभार ऐसा होता है जब लाइफ में एज़ यू ग्रो ओल्ड एंड यू ग्रो इनटू अ वेरी मैच्योर वुमेन, आपको बहुत सारी बातें समझ आती हैं कि ये बेसलेस बातें थी। अब जो बातें आपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न कर ली होती है ना, वो भी आप इसको रीफिल कर सकते, ठीक है। और बुक पे बहुत सारे खाली पेजेस हैं, वो इसलिए कि अगर आपको कोई पॉइंट लिखना है तो आप वो पॉइंट लिख लीजिए उसमें, ताकि आपको याद रहे। दूसरी बात ये, जिसको भी जो भी सवाल करना है मुझसे, आप सबको क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी चिट दी जाएगी। आप उसमें क्वेश्चंस अपने लिखकर और वॉलंटियर्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। वॉलंटियर्स ये सारे हैं जिन्होंने शर्ट पहना हुआ है पीच कलर का, आप इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। एनोनिमस क्वेश्चंस भी लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सैटरडे हमारी वापस वर्कशॉप होगी, उसमें सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो किसी को अपने नाम के साथ क्वेश्चन नहीं करना, तो वो बग़ैर नाम के क्वेश्चन कर सकता है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे दूंगी। किसी को अभी क्वेश्चन करना है कुछ, तो ब्रिंग इट ऑन, कर ले। है अभी किसी के, या सब इसी में कंफर्टेबल है कि लिख के दे दें? ठीक है, तो बस फिर आप लोग ना सब क्वेश्चंस लिख के जो जो आपको हो, तो फिर वो नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह मैं कवर अप कर लूँगी उसके आंसर। अच्छा जी, हमारा सेल्फ लव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया और समझ लिया कि मेन एंड वेमेन आर इंटायरली डिफरेंट, करेक्ट। अब ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आप लोगों में से जो जो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी रह चुका है उनके साथ भी लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। तो जब दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं और इतने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहते हैं, तो लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर किसी ने वो जो मैंने वीडियो शुरू में चलाई हुई थी लूप पे, अगर किसी ने देखा हो तो उसमें वो साहब ये बोल रहे थे कि हम तो पंजाबी हैं और पंजाबी लोगों को मिर्ची का तड़का ज़रूर चाहिए होता है। तो आपके लाइफ में अगर सब चीज़ मीठा मीठा चल रहा हो ना, तो मज़ा नहीं आएगा। एक मिर्ची का तड़का बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो बातें आपको याद रखनी है वो ये है कि अल्लाह हैज़ मेड मैन एंड वुमेन वेरी डिफरेंट। दे मे हैव सेम गोल्स बट रोल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर women focuses on relationships and emotions, men focuses on objects and things.
मैंने बताया था ना कि आप लोगों के अंदर ये सुपर पावर है जो अल्लाह ताला ने दी है, रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस, ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग, यही दोनों चीज़ें विमेन भी कर सकती है, बट मेन कैन नॉट फोकस ऑन इमोशंस, कैन नेवर फोकस ऑन इमोशंस। अल्लाह ताला ने उसको इतना सख्त बनाया है ताकि वो बाहर जाके एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों के लिए अर्न कर सके। आजकल तो विमेन भी उसी तरह से अर्न कर रही हैं। एंड यहाँ पे मैं सबको ये बात कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम मर्दों से आगे हैं या हम मर्द जैसे हैं, थिंक लाइक दिस कि हम औरतें हैं और हम डिफरेंट हैं। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हो ही नहीं सकता कंपैरिजन। अल्लाह ताला ने कंपैरिजन रखा ही नहीं, ये सारे हमारे अंदर शैतान की कंपैरिजन्स हैं जो हमारे अंदर आते हैं। किसी को वो हदीस पता है जो शैतान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? तो शैतान सब हर रोज़ शाम में अपना तख़त लगाता है समंदर के बीचों बीच, और जो उसका चीला ये आके बोलते हैं कि आज मैंने एक मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई कराई, सबसे ज़्यादा खुश वो उसी से होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो एक्सपेक्टेशंस हमारे दरमियान आ जाती हैं, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लगते हैं, जो हम कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग्स होने लगती हैं हमारे अंदर, हम कंपैरिजन करने लगते हैं, हम रेस करने लगते हैं कि नहीं वी आर बेटर देन मैन। रेस तो है ही नहीं, ये सब शैतान है। सी, तो वी हैव टू फोकस। और अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया है, whoever acts righteously whether a man or a woman and embraces belief, we will surely grant him a good life and will surely grant such persons their rewards according to the best of their deeds। अल्लाह ताला ने प्रॉमिस कर लिया यहाँ पे आपसे कि अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ ज़्यादा दी है उसके हिसाब से जब आप वर्कआउट करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इनाम और जज़ा भी ज़्यादा देगा।